हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो भी होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे वो आपकी फ्यूचर वाइफ हो या फिर फ्यूचर हस्बैंड, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, जो भी है, आप सभी लोग अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए देखोगे। आपको इस रीडिंग में ये जानने को मिलेगा कि आपके जो पर्सन है, व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू, ब्यूटी अबाउट यू। आपके अंदर किस तरह की ब्यूटी है, क्या टैलेंट है, किस तरीके से आप उनको इम्प्रेस कर जाओगे, किस तरीके से आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे जिससे आपकी शादी होगी, और किस वजह से वो आपके साथ होंगे, आपसे शादी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो किसी को अपने नज़र में रख कर भी, जैसे आपके कोई करंट पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो, कोई क्रश है, वन साइडेड लव है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव है, किसी को भी नज़र में रखकर जिससे आप शादी करना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, उनको भी नज़र में रखकर आप जान सकते हो, ठीक है, कि आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से आपको परसीव करेंगे। और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगी, जैसे वो कौन सी कंट्री के हैं, क्या नेम इनिशियल है, कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ये सारी बातें, एंड वो क्या लव लेटर देना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो भी मैसेजेस, जो भी रीडिंग करूँगी वो आपके लिए हो और आपके लिए कार्ड्स निकल सके, ठीक है, आप सभी के लिए भी। इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना और 1111 लिख कर अलाइन हो जाना, ताकि आपके लिए भी मैसेज आए। ये मैं बता देती हूँ पहले ही इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत पड़े, पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग पेड होगी, ध्यान रखना, फ्री नहीं होगी, क्योंकि इक्वल एनर्जी एक्सचेंज है, ये आपके लिए ज़रूरी है, दो कर्मा क्रिएट होता है, सिंपल सी बात है। इसलिए रीडिंग पेड होगी। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहे तो ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। कैसे बुकिंग करोगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंच जाओगे और आप अपनी रीडिंग बुकिंग कर सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, हीलिंग कराना हो, परेशान हो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं सबका सही एक्यूरेट रीडिंग होगा, ओके। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी रीडिंग देखनी कैसे है। पाइल सिलेक्शन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 पाइल्स है और इस पाइल को आप सेलेक्ट करोगे अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ, नेम इनिशियल ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्ड्स हैं। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। 3 पाइल है, तो अगर आपका दिल करे तो 2 भी देख सकते हो, अगर आपका दिल करे तो तीनों देख सकते हो, ओके, या फिर एक भी देख सकते हो। तो पाइल 1, पहला कार्ड है हर्ट का। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग आराम से सेलेक्ट कर सको। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ओके। पाइल 2 आपका है क्राउन का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, आराम से आप लोग क्लिक करना और अपने पाइल पे पहुंचकर अपनी अच्छे से रीडिंग देखना, ठीक है। पाइल 2 क्राउन का है एंड पाइल 3 है आपका डायमंड, दिस इज़ फॉर पाइल 3, ओके। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से अट्रैक्टिव पाएंगे, किस तरीके से अपने आप पर्सन को इम्प्रेस करोगे। जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस होगी, शादी कब तक होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, जो कुछ भी ऐसे कुछ मैसेजेस आएंगे वो सब भी आपको पता चलेगा कि शादी होगी तो वो कैसा ट्रीट करेंगे, ओके। तो जिस तरीके से परसीव करेंगे उस तरीके से ही तो ट्रीट करेंगे ना, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल हर्ट कार्ड को सेलेक्ट करके आए हो। सो लेट्स सी व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू। आपके पर्सन किस तरीके से आपको परसीव करेंगे, उनके नज़र में आप कैसे इंसान रहोगे, और साथ साथ आप दोनों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, क्या नेम इनिशियल हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ओके। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, कैसा ट्रीटमेंट वो आपको देंगी। सो मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखोगे, सोल है, ये मैटर करता है। सो मेनली आपका ये यहाँ पे डिस्कशन होगा कि आपके जो पर्सन है वो किस तरीके से आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं।
पर्सन मतलब कि आपकी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर स्पाउस, लाइक फ्यूचर हस्बैंड आपके हो गए। तो प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग करके देखो। पहले आप लोग अलाइन हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए भी परफेक्ट मैसेजेस आ सके। ओके, अलाइन रहोगे तभी तो आप लोगों के लिए भी मैसेजेस आएंगे ना, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। और 1111 लिखकर या जो भी एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहा है, जो कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको वो मैसेजेस मिल जाए, तो वो एंजेलिक नंबर लिख दो, ठीक है, कमेंट में, और कनेक्ट हो जाओ और हाइप कर दो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। किस नज़र से देखेंगे, किस तरीके से अट्रैक्टिव मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को लगने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करंट रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, हीलिंग कराना चाहते हो, या जानना चाहते हो क्या फ्यूचर होगा, कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, ठीक है, जिसको सोच रहे हो उससे शादी होगी या नहीं, जो भी टॉपिक है आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करो मुझसे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी रीडिंग मुझसे लेना एक बार। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। अब मैं आराम से आपको एक एक चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको आप एक ऐसे इंसान लगोगे जैसे आप इनके लाइफ में जाओगे, मुलाकात होगी, जिस दिन मुलाकात होगी, जिस दिन मिलोगे, अब लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, वो भी आपको बता दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन भी, जिस वक्त भी, जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, कहीं ना कहीं इनका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा होगा। वो प्रॉब्लम आपके जैसे ही इंटर करोगे इनके लाइफ में, वो प्रॉब्लम इनका ख़त्म हो जाएगा। उस प्रॉब्लम से ये पर्सन फ्री हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आप इनके लाइफ में इंटर किए, वैसे ही इनके लाइफ में आई क्लियरिटी। उसी तरीके से आपके पर्सन जो है बहुत खुश हुए, उनके चेहरे पे स्माइल आया, ठीक है। आप जैसे इनके लाइफ में आए, हो सकता है उधर उनका कोई प्रॉब्लम जो चल रहा था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जैसे आप इनके लाइफ में खुशखबरी की तरह इंटर करोगे, या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स रिमूव करोगे, ये आपका मतलब एक कह सकते हैं एनर्जी होगी, आपका ऑरा होगा, जो इनके लाइफ में इफेक्ट डालेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो काफ़ी मैजिकल सा आपको पाने के बाद, या आपके इंटर करते ही ये फील करेंगे अपने लाइफ में। और जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, ऐसा हो सकता है कि आप अपने ज़िंदगी में, या ये स्पेशली अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ से थके हुए, हारे हुए, बर्न आउट, लॉस या फेलियर से निकल रहे होंगे, उभर रहे होंगे, और उस टाइम आप इनके लाइफ को आकर बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे, इस पर्सन की लाइफ की कुछ रीन्यूअल हो रही होगी, और इस पर्सन के लाइफ में इंटर करके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओगे और चार चांद लगाने वाले हो, ठीक है। ऐसा होगा कि कुछ काम इनकी नहीं बन रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है। ओके, तो मतलब ये पर्सन आपको अपना लक, अपना गुड लक मान लेंगे, किस्मत आपसे जुड़ी हुई है, ऐसा इनको फील होगा, ठीक है। मैजिकल इनकी किस्मत होगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो जैसे कुछ ऐसी बंजर ज़मीन या मीनिंगलेस लाइफ है, और आपकी इंटर करते ही लाइफ मीनिंगफुल हो गई, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से पर्सन आपको देखेंगे, ओके, कि इस बंदी ने आकर, या इस बंदे ने लाइफ में आकर जैसे सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दिए और मुझे खुश कर दिया। मेरे चेहरे पे स्माइल थी नहीं, गायब हो गई थी। इस इंसान के आने की वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल भी आई। ओके, तो आपके जो पर्सन है, इनके लाइफ, मैं सिर्फ अभी इनका बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है, क्योंकि टॉपिक यही है कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो, ठीक है। अभी कोई है तो उनको भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। कोई हो सकता है शादी हो रखी है आपकी, तो उनको भी सोच सकते हो, और इन फ्यूचर जो होंगे वो तो होंगे ही, बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो इनके जैसे आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ भी होगे, और आप इनके लिए एक सपोर्ट भी होगे। चीज़ों को क्लियर देखने में आप इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, इनके पर्सपेक्टिव को आप चेंज करोगे, इस इंसान को आप मिस्टीरियस से इंट्यूटिव बनाओगे, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो कुछ पॉइंट्स और मैं बताती हूँ। आप अपने पर्सन को थोड़ा सा मिस्टीरियस लग सकते हो, ठीक है। आप क्या लग सकते हो, आप अपने पर्सन को, जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर हस्बैंड होंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तो ये बार बार जो है आपसे पूछा करेंगी कि क्या अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम मुझे बताना चाहती हो या बताना चाहते हो तो ज़रूर बताओ, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है, तो हमारे बीच में कुछ भी चीज़ें छुपी हुई नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा कि ये कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, पर इनको ऐसा लगेगा जब भी ये आपकी आँखों में देखेंगे तो इनको ऐसा फ़ील होगा कि शायद आप इनको कुछ बताना चाह रहे हो। हो सकता है कि आप बहुत गहरे नज़र से देखोगे, ठीक है, बहुत डीपली देखोगे और ये कुछ और मतलब समझ लें, इनको लगेगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है, और आप इनको प्यार से देख रहे होगे, तो फिर आप उनको समझाना कि नहीं, मेरे देखने का तरीका ऐसे ही है। ओके, तो ये चीज़ है। आप इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी लगने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी लगने वाले हो, ये भी चीज़ है। ओके, तो और आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको कैसे देखने वाले हैं, किस तरीके से अट्रैक्टिव लगोगे। सबसे पहले आपके जो पर्सन है, इनको मोटिवेशन मिलेगा अपनी ज़िंदगी में शादी करने का, लाइफ को एक जो ड्रीम देखा है लव लाइफ का, मैरिड लाइफ को, उसको रियलिटी में ढालने का, कन्वर्ट करने का, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप आपके पास जो भी है, आपका जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ों से भी इम्प्रूव, लाइक आपके पर्सन इम्प्रेस होंगे कि देखो यार, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, ये सारी कुछ इस बंदे के पास है, तो आपकी वाइफ आपको आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगी, ठीक है। आपके जो पार्टनर होंगे या पार्टनर होंगी वो आपके साथ सेफ फील करेंगी, और आपके साथ कनेक्टेड रहना इनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर भी इनको भी बहुत करेज जाएगा, ठीक है, और इसीलिए वो अग्री भी करेंगे आपसे शादी करने के लिए। आप काफ़ी अच्छे से एक्शन लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर जॉय है, इंथुजियाज़म है। एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं तो आपको दुखी नहीं रहना है, अब आपको खुश रहना है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर पार्टनर होगा या फ्यूचर वाइफ होगी, वो आपकी खुशियों को देखकर, वो आपके इंतज़ाज़म को देखकर, वो आपके चेहरे की स्माइल को देखकर, वो आपके पॉजिटिव ऑरा को देखकर ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो जल्दी से जल्दी आपकी पार्टनर या आपका जो पार्टनर है वो आपके लाइफ में आए, आपकी शादी हो, इसीलिए आपको भी थोड़ा खुश रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक, मतलब इनको देखकर ये फ़ील होगा कि इस बंदी के साथ मैंने अगर शादी की, अगर मैंने इससे शादी कर लिया या कर लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत खुश रखेगा, हमारे बीच में बहुत हेल्दी और हार्मोनियस रिलेशनशिप रहने वाली है। अगर आपका कोई मैरिज प्रपोज़ल आया है शादी.com मैट्रिमोनियल, कहीं बात हुई है, ठीक है, जीवन साथी, हो सकता है कि आप जानना चाहते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, और इस तरीके से रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हार्मोनियस बनाकर रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपके बैकग्राउंड को भी देखे हैं, चाहे आपके कलीग हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, तो वो सारे लोग भी इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ओके, तो आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो लोग हैं, वो सारे लोग इनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे, ठीक है, और आपके तरफ के लोग इनको काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल लगेंगे, इसीलिए आपसे तो इम्प्रेस होंगे ही, आपकी जो वंडरफुल एनर्जी है, ब्यूटी है, जो भी आप हो, वो सारी चीज़ों से इम्प्रेस होंगे, और आपके अगल बगल के जो भी माहौल होंगे, लोग होंगे, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है, जैसे आपकी फैमिली। ओके, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो आपके जो पर्सन है, रिग्नाइट की एनर्जी है। अगर आप करंट पर्सन के लिए देख रहे हो तो हो सकता है उनसे भी आपकी शादी हो, क्योंकि बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होगा, बहुत ही स्टेबल आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ होगी, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही आपको भाप लेंगे कि इस बंदे ने मुझे बहुत इनर पीस और हैप्पीनेस देना है इन फ्यूचर, लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ करना चाहेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप इनके लिए एक मिरेकल की तरह होगे, एक मिरेकल वर्कर की तरह, मिरेकल की तरह आप इनके लाइफ में आकर इनकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे। आप ही वो इंसान होगे जो कि इनको बिगर पिक्चर पे बड़ा कुछ दिखाओगे, ठीक है, बड़ा कुछ समझाओगे, ये चीज़ है, बड़ी चीज़ें देखने में, बड़े सपने देखने में हेल्प करोगे, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। ओके, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि इतने जल्दी नहीं, पर धीरे 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 आप इनके सपने को पूरा करने में पूरी तरह हेल्प करोगे, ये भी है। ऑलराइट, तो जितना प्यार आप इनको देने वाले हो, जितना रोमांस आप इनको देने वाले हो, वो उतना ही रोमांस चाहते थे कि ऐसा कोई इंसान आए जो मुझे बहुत प्यार करे, जो मुझे बहुत ज़्यादा समझे, बहुत रोमांटिक भी हो, मतलब आप इनके सोलमेट हो या एक फ्यूचर स्पाउस हो, उसके क्राइटेरिया पे फिट बैठने वाले हो। सिंपल सी बात है, आप इनको नर्चर करोगे, आप इनके पावर और हीलिंग एनर्जी बनोगे, आपके प्यार में हीलिंग एनर्जी होगी, आप इनको हील करोगे। ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे, लेट्स सी।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान। कहाँ से हो सकते हैं? जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं उनके पर्सन फ्यूचर स्पाउस कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगी? सिक्किम, पंजाब एंड नागालैंड, तेलंगाना एंड लास्ट वन इज़ दमन एंड दीव है एंड लास्ट वन है आपका महाराष्ट्र या उत्तराखंड। ओके, सो नेम इनिशियल देखो, ज़ोडिएक साइन तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा दिख रहा है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आर हो सकता है, जेड, वी, एक्स, क्यू, आई, ई, ओ एंड यहाँ पे एच है। ठीक है, तो ये सारे हो गए नेम इनिशियल। अब जैसे कंट्री की बात की जाए कि कौन से कंट्री के हो सकते हैं आपके पर्सन, सो लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन से कंट्री के हो सकते हैं या कौन से कंट्री की हो सकती है? ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपका कनाडा। ठीक है, उसके बाद है डेनमार्क, फ्रांस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड यहाँ पे है आपका बहरीन एंड साइप्रस, दिस वन। ओके, ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से हो सकते हैं, और भी कुछ कंट्री बता देती हूँ मैं आपको। प्लीज़ पॉजिटिव रहे और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, चाहे कनाडा हो, साइप्रस हो, जो भी हो, जो मैंने बताया, तुर्की है, जो भी आप ले सकते हो अपनी रीडिंग। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सो कॉन्टैक्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइनली कर लेना कॉन्टैक्ट। बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पे आपका है तुर्कमेनिस्तान, फिलीपींस, UK एंड इज़राइल हो सकता है, 3 लास्ट, एंड नेपाल, ऑस्ट्रेलिया एंड ओके पुर्तगाल, लैंड। ओके, तो ये लास्ट था। तो ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो अपना ख्याल रखना और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी पेड रीडिंग मुझसे ले लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल क्राउन कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। सो लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको किस तरीके से परसीव करेंगे, किस तरीके से देखेंगी। मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग एंड अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, या करंट पर्सन से शादी होगी या नहीं, या शादी करनी चाहिए भी या नहीं, या करंट फीलिंग जाननी है, या फिर करियर के बारे में जानना है, जो भी टॉपिक है आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है किस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी है, किस तरीके से अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे और कैसे इम्प्रेस कर जाओगे। लेट्स सी, और कैसा होगा आप लोगों का मैरिड लाइफ। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ लव लेटर्स आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगी, जैसे आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, ठीक है, और क्या नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइन वगैरह। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थोड़ा सा पेशेंस रख लो आप लोग, प्लीज़ अलाइन हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए भी मैसेजेस आ सके। जब मैं कार्ड्स निकालूँ तो उसके थ्रू, या जब मैं रीडिंग करूँ अपने इंट्यूशंस को यूज़ करके, यूनिवर्स जब मैसेज देते हैं तो आपके लिए भी मैसेजेस आए, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और 1111 लिखकर अलाइन हो जाओ। ठीक है, जो भी एंजेलिक नंबर आजकल दिखाई दे रहा है उसे लिखो, हो सकता है उसके पीछे कुछ मैसेजेस हो, तो उसे लिखकर अलाइन हो जाओ। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनको आपके अंदर जो स्पिरिचुअल बातें हैं, जो आपके अंदर का स्पिरिचुअल पावर है, या जो भी आप स्पिरिचुअली बातें कर रहे हो, अगर आप चाहें तो स्पिरिचुअली बातें उनके साथ अगर करोगे, ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट,
ये सारी बातें इनको लगेगी कि यार तुम्हें भी ये सारी चीज़ें पता है, तुम काफ़ी लोगों से अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो डायरेक्टली आपके इनर स्पिरिचुअल पावर या इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, इनको ये फील होगा कि यार इस बंदी के अंदर या इस बंदे के अंदर एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है, ठीक है। ये पैसे कमा रही है, ये पैसे कमा रहा है, या जो कुछ भी है, अच्छी फैमिली है, दैट्स इट। लेकिन जो कुछ भी है दैट्स ऑल, ये अबव ऑल परफेक्ट है, ओके परफेक्ट है। ये चीज़ इनको लगेगा आपकी इनर चीज़ों को जानेंगे तो। और ऐसा नहीं है कि ये लाइक पहले बार में ही सब कुछ जान लेंगे आपके बारे में, ओके। ये जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। और जब आपको जानेंगे तो आपके अंदर का इनर स्टिलनेस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। कि आप ज़िंदगी में पा बहुत रहे हो, ग्रो बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड हो। कितना भी लाइफ क्योटिक है, फिर भी आप एक इनर स्टिलनेस बना हुआ है, आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। ये चीज़ इनको पसंद आएगा, ठीक है। आपके पर्सन को ये पसंद आएगा कि आप जो है इनको बिल्कुल सही समय पे, सही टाइम पे मिल गए, सही प्लेस पे मिल गए, ठीक है। हो सकता है फॉरेन में हो सकता है आप भी फॉरेन में हो, आपके पर्सन भी फॉरेन में है, ऐसी एनर्जीज़ है। आपके अंदर का कंपैशन, क्लैरिटी इनको पसंद आएगा। मतलब ये जब दिखेंगे लाइक कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और आप जो है रिएक्शन देने की जगह आपने चूज़ किया एम्पैथी को, वो चीज़ इनको बहुत पसंद आएगा। इनको ये अच्छा लगेगा कि आप भी वर्क करते हो, कमाते हो पैसे, और दोनों साथ मिलके इक्वालिटी एक मैरिड लाइफ में मेंटेन करके रखोगे, वो चीज़ भी इनको अच्छा लगेगा। आपके अंदर की इंटीग्रिटी इनको अच्छी लगेगी कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप एक्शन लेते हो, आप बैठे रहने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। आपकी भी अपनी कुछ वैल्यूज़ है, रिस्पेक्ट है, अपनी लाइफ का गोल्डन रूल्स है जिसको आप फॉलो करते हो, उस पर चलते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो शादी आपकी जल्दी से जल्दी होगी और जल्दी से जल्दी आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। और अगर नहीं है तो ये सारी चीज़ें आने के बाद आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तो आपसे बात करके इनको बहुत फील होगा कि ट्रूथफुल बंदे से बात कर रहा हूँ या ट्रूथफुल बंदे से बात कर रही हूँ। ऐसा ये सोचेंगी या ऐसा ये सोचेंगे जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर हस्बैंड। अपने अकॉर्डिंग करना, मेल फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, या सेकंड मैरिज कर रहे हो, फर्स्ट मैरिज, थर्ड मैरिज, जो भी, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगी या होंगे वो खुद बहुत ज़्यादा प्रेयर, मेडिटेशन, ठीक है, सॉलिट्यूड में रहना, रिफ्लेक्शन, सर्विस टू अदर, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते होंगे। इनका काम भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, मेडिकल फील्ड से हो सकती हैं या हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हो, ओके। तो ये सब मुझे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगेगी, ओके। आपके पर्सन थोड़े रिलीजियस होंगे और हो सकता है कि वो चीज़ आपके अंदर है तो इनको भी अच्छा लगेगा। और आपके अंदर की जैसे एनर्जी इनको आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके ड्रीम, आपके सपने, डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे उनके साथ तो आप अपने ड्रीम और सपने तो डिस्कस करोगे ना। तो जब भी आप अपने ड्रीम और सपने उनसे डिस्कस करोगे तो उनको लगेगा यार ये तो मेरे बकेट लिस्ट में भी है, मैं भी ये चाहती थी, मैं भी ये चाहता था कि ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो, ओके। हो सकता है कि एक टाइम ये पर्सन आपके गुस्से को, आपके फायर को भी देखे, तो वो भी चीज़ इनको बहुत पसंद आएगा कि आप गुस्सा भी करते हो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में करते हो, ठीक है। और आपके अंदर का पैशन, काम करने का तरीका, मेहनत, ये सब बहुत इनको अच्छा लगने वाला है, ठीक है। आपका जो विज़न है, आपका जो देखने का तरीका है लोगों को, ये चीज़ आप इनके लिए एक गॉडेस लक्ष्मी की तरह दिख रहे हो। जैसे हो सकता है कि आप इनके लिए फॉर्च्यून हो, गुड लक हो, ऐसा हो सकता है। आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा, आप जैसे भी हो, चाहे आप गोरे हो, सांवले हो, लंबे हो, जो भी है, या एवरेज हाइट है, जो भी, आप इनको बहुत अच्छे लगने वाले हो। जिस तरीके से हो, जिस वे में हो, वो चीज़ इनको अच्छा लगेगा। फिज़िकल अपीयरेंस में ये कोई बदलाव नहीं देखना चाहेंगे कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पतली हो जाओ, मोटे हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इनका क्योंकि आपसे ना डायरेक्टली कनेक्शन होगा आपके इंट्यूशन से, आपके इनर पावर से, मैंने ये बताया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ दिस वन, ये जो है ये बहुत पावर को दिखाता है, ये जो कार्ड है बहुत पावर को दिखाता है, ओके।
एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत पावर है, जो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर ले। ऐसा हो सकता है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे, फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आएगा, ठीक है। तो वही सारी कंट्रोल, गुस्सा आपको बहुत आता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपका भी किस्मत चमकेगा, आपका भी किस्मत अच्छा होगा, आप भी कंट्रोल कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। तो ऑफ कोर्स आप इनके लिए ब्लेसिंग्स अबंडेंस की तरह हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, ठीक है, और मे बी इनके पेरेंट्स ना हो, मे बी, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है। तो जब भी ये आपसे मिलेंगे, आपकी फैमिली से मिलेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा कि देखो मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ, लाइक मुझे अपनी फैमिली मिल गई। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इनके भी पेरेंट्स हो और आपके पेरेंट्स से मिलने के बाद इनको और अच्छा फील हो, और अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो कि देखो और भी मेरा स्ट्रेंथ बढ़ गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और इन लॉज, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनसे भी वैसे ही प्यार मिल रहा है जैसे मेरे मम्मी पापा से मिल रहा है। तो वो चीज़ है। अब दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छा होगा। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऑलराइट, उसके बाद है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। मुझे ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन से आप मिल सकते हो। आप जितनी भी गलतियाँ करोगे ना, ये पर्सन, ये बंदा आपको या ये बंदी आपको माफ़ करेगी। ओके, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर की बात की जाए तो उसके लिए भी मैं कार्ड्स लेकर बता दूंगी। चलो मैं ले ही लेती हूँ कुछ कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज कि ये कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगे, ठीक है। लिसन, ओके, वाओ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थोड़ा क्लैरिफाई में कर लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा रीडिंग में, ठीक है। कैसे होंगे इनके पर्सन, प्लीज़ आप लोग 11 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। एंड लास्ट वन इज दिस वन। ओके, ओ माय गॉड, क्या बात है, लव। ओके, देखो आपके जो पर्सन है ये बहुत अच्छी सैलरी वाले पर्सन है, बहुत सारा पैसा होगा इनके पास, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। बहुत सक्सेसफुल, सक्सीड एंड ग्रोथ इनके लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। इस इंसान के अंदर फॉरगिवनेस है, दूसरों को माफ़ करने की क्षमता, और आपको लेकर तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ओके, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, लव होगा, इसीलिए आपके जो पर्सन है आपको बहुत अच्छे से समझेगी। प्यार मतलब सिर्फ प्यार, यू रोमांस नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग भी होगी। आपकी हार उनकी हार, उनकी हार आपकी हार, उनकी जीत आपकी जीत, वैसा होगा। अगर कहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो इनकी भी नहीं हो रही, वो भी वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। सो शुरुआत में थोड़ा हो सकता है मैरिड लाइफ में, धीरे धीरे बैलेंस आएगा, ऐसे नहीं कि एक बार में बैलेंस आ जाएगा। अरेंज मैरिज के भी कुछ लोगों के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, ऑलराइट, कमिंग टुगेदर की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने के बाद आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ये भी एनर्जीज है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है रिब्यूल्ड, हो सकता है कि आप अपने किसी एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने वाले, समझने वाले होंगे, और सिंपली लव, मतलब ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा बेहद प्यार करने वाले हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के अंदर लव होगा आपको लेकर। ऑलराइट, अब देखो वापस से यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आप इनके लाइफ में आओगे, ओके, और आप बहुत सारे लोगों से इनको अपनी इंट्रोड्यूस कराओगे, फ्रेंडशिप कराओगे, तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे एक फैमिली बना रहे हो इनके साथ, ठीक है। अच्छे अच्छे दोस्त इनके भी बनेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स बनेंगे आप लोगों के, ऐसी कुछ एनर्जीज फील हो रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ इनको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी से भरी हुई दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक दिखेगी। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सोए हुए हैं और आप इनके लाइफ में आकर इनको जगा रहे हो, कुछ नया सिखा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है मुझे। आप दोनों जब मिलोगे तो आपका क्राउन चक्र, इनका थर्ड आई चक्र और आपका थ्रॉट चक्र, सारा कुछ बैलेंस रहने वाला है। ये 3 चीज़ें जो है वो बैलेंस रहेगी। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही लॉयल और ऑथेंटिक पर्सन है, इसीलिए वो आपका साथ निभाएंगे और आपको ही चूज़ करेंगे शादी करना आपसे, ठीक है।
ज़ोडिएक साइन की अगर बात की जाए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओ माय गॉड, ओके। झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के भी हो सकती हैं, या हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा, वेस्ट बंगाल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लद्दाख, महाराष्ट्र। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, उत्तराखंड, कहाँ से हो सकती हैं या कहाँ से हो सकते हैं, यूपी, चंडीगढ़, एंड लास्ट वन इज तमिलनाडु। नेम इनिशियल क्या हो सकता है, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एफ, सी, ए, डी, के, वी, आर एंड लास्ट वन इज एल या फिर डब्ल्यू या फिर एम। ठीक है, अब कंट्री की बात की जाएगी, आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं, कौन से कंट्री में आप रहते हो वो रहेंगे, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो मुझे लग रहा है रशिया, इंडिया, मैक्सिको, फिनलैंड, उसके बाद है आपका पोलैंड, एंड आपके जो पर्सन है वो साउथ कोरिया के हो सकते हैं, देन ऑस्ट्रिया के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड आइसलैंड, सऊदी अरेबिया, कहाँ से हो सकते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यूएसए, लास्ट वन आपका यूएसए है, एंड कुछ और भी कंट्रीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मे बी ये पर्सन स्पेन के हो सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड, एंड कहाँ से हो सकते हैं गॉड, पाकिस्तान, एंड पैराग्वे। ठीक है, तो ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। एंड लव लेटर की बात की जाए, क्या लव लेटर देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो आपका हंसना हो, रोना हो, चलना हो, ठीक है, हर चीज़ इनके दिल को पिघलाएगा। ठीक है, आपके सामने मेल्ट हो जाएंगे। यू मेक मी फील अडोर, आप इनको बहुत अडोर फील कराओगे, अच्छा फील कराओगे, और आप इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, इसीलिए आपके ऊपर फ्लैट रहेंगी या फ्लैट रहेंगे, बहुत पसंद करेंगे। एक दूसरे के डिसीज़न की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की कदर करना, ऐसा रहेगा। ओके, सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो ज़रूर लो, क्योंकि मैं परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग करूँगी। और जो भी लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, वो कितना झेलोगे, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, चाहे लव लाइफ हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, या कुछ भी हो। सो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करना। टेक केयर। पाइल 3, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डायमंड कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आपकी शादी होगी, जो भी आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर हस्बैंड होंगे, उनके नज़र में आप कैसे इंसान रहोगे, कैसे वो आपको परसीव करेंगे, एंड व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू। ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के नज़र में कैसे रहोगे, आप दोनों के बीच की जो मैरिड लाइफ होगी वो कैसी रहेगी। इन लॉस के साथ अगर आता है मैसेजेस, तो वो भी मैं बता दूंगी कि इन लॉस के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। वैसे यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे, व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू, सिंपल सी बात है। ओके, और आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, क्या नेम इनिशियल हो सकता है, वो भी पता चलेगा। अगर आप चाहे तो किसी को अपने दिमाग में रख कर भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, कोई क्रश है, एक्स पार्टनर है, वन साइडेड लव है, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो आपके लिए कार्ड्स मैं पुल कर रही हूँ, निकालते जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्प्रेड जब मैं कार्ड करूँ, ठीक है, जब भी मैं आपके लिए रीडिंग करूँ, रीडिंग करने से पहले आपको जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना चाहिए, ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आ सके, आपके लिए भी मैसेजेस आ सके। एंड 222288885555
और 11-11, 15-15 लिखकर प्लीज़ एनर्जी को जल्दी से अलाइन कर लो, ठीक है, अपने साथ, ताकि आपके लिए भी मैसेजेस यहाँ पे आ सकें। और अगर आप चाहे किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम में हो ना, तो एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेकर देखो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी से शादी करनी है, ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। कोई धोखा दे रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आपको एक बार कांटेक्ट मुझसे करना चाहिए सबसे पहले। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो कुछ और कार्ड्स ले रही हो। प्लीज़ आप सभी लोग पॉजिटिव रहे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर। जो भी मेरे व्यूअर्स फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से परसीव करेंगे, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ओके, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको एक इस तरीके से देखेंगे कि यार ये लड़की जो है ये एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। माँ कहने का ये मतलब है, या फिर सिंपली ये कह सकते हैं एक बहुत अच्छी वाइफ बनेगी, या एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, या फिर एक बहुत अच्छा फादर, ग्रेट मदर, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को फील होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं है कि वो आपके साथ आप लाइक माँ बनाने के लिए या पेरेंट्स बनाने के लिए आपको आ रहे हैं, बहुत कुछ है, सब बताओगे। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, और हो सकता है उस पर्सन को इमेजिन कर रहे हो और उस पर्सन से चाहते हो शादी, तो पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपको पसंद आया है और आप ये जानना चाहते हो कि वो बंदा मुझे कैसे देखता है, कैसे परसीव करता है, कि हमारा कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ठीक है, सारी बातें बता रही हो। तो बस ये सोचो कि जो भी मेरे फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड होंगे, वो किस तरीके से मुझे देखेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी। आपके जो पर्सन है आपके साथ रिश्ते में होंगे, रिलेशनशिप होगा, ठीक है, मैरिड लाइफ होगा, हीलिंग फील होगा इस बंदे को आपके साथ। आप इनके लिए एक हीलर होगे, आप इनके लिए इनके घर के एक डॉक्टर होगे, वैसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो सकता है कि आप हमेशा कुछ बुक्स पढ़ना, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है जैसे आप हमेशा कुछ स्किल सीखते हो और इस स्किल को सीखने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हो, बिजी रहते हो, आप एक बिजी पर्सन हो, ये चीज़ इनको पसंद आएगा, ठीक है। किसी को भी यूं ही बैठे हुए रहने वाला पर्सन पसंद नहीं है जो वेला रहता है। स्पेशली आपके जो वाइफ होंगी या आपके जो हस्बैंड होंगे, अगर आप कुछ काम करते हो तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है आप जो भी काम करते हो। दूसरी बात, इनकी फैमिली भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। ओके, ये वो इंसान होगी जो आपको टेंशन देने के लिए नहीं आ रही है, ये वो इंसान होगी जो कि आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी पीस को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगी। तो सिंपली इनका सबसे पहले इनको पहचानोगे कैसे, इनको पहचानोगे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कामनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांति होगी इस इंसान के मन में और आपके मन में भी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये आपको हील करेंगे उस तरीके से आप इनको हील करोगे। मतलब इनको ये लगेगा कि ये जो बंदा मेरे लाइफ में आ रहा है ये मुझे मेंटली हील कर रहा है। ओके, इस तरीके से पर्सन आपको परसीव करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और परसीव क्या करेंगे, ये पर्सन आप फील करेंगे एक्चुअली में। जो भी रिश्ता, जो भी रिलेशन, फ्रेंडशिप जो भी है आप दोनों का होगा, शादी वगैरह, तो पहले तो कुछ तरीके से रिलेशनशिप ही होगी ना, आप दोनों एक दूसरे को 4-5 महीने 1 साल जानोगे, उसके बाद शादी होगी, ठीक है। अभी से लेके कब तक मिलोगे, तो आफ्टर 23 डेज हो सकता है आप इनसे मिलो, 5 महीने भी कुछ लोगों को लग सकते हैं। जब भी मिलोगे इस इंसान से आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। होता है ना कि इग्नोर करना, ईगो आ जाना, ये वो दिस डैट, इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं दिख रही। और ये जो बंदा है, ये जो बंदी है आपको बहुत सपोर्ट करेगी और आप भी इनको सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अभी तक आपका नहीं हुआ है, ठीक है, और उनका भी नहीं हुआ है, पर आप दोनों जैसे मिल रहे हो तो आप दोनों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरी बात, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो काम कर रहे हो या जो जॉब कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो देखिएगा कि यार जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, जैसे इंसान को मैंने मैनिफेस्ट किया, ये सब सारी क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर है, क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद आएगा।
दूसरी बात, आप इनसे जो अनकंडीशनल लव करोगे, अनकंडीशनल प्यार करोगे, वो चीज़ भी इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये सारी चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, आपकी तरफ। ये सारी चीज़ें भी जो है इनको दीवाना बनाएंगी आपका, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और जब भी ये इंसान आपके साथ होंगे तो बहुत लाइट, बहुत काम, बहुत हल्का, रिलैक्स फील करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो आपका अनकंडीशनल लव करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, और आप जो है ना, हो सकता है कि इनको बहुत सारे एडवाइसेस दिया करोगे, गाइड किया करोगे, जैसे एक पेरेंट्स करते हैं बच्चों को, तो वो भी इनको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इनको लगेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, पेरेंट्स जैसा कोई बंदा, कोई स्पाउस मुझे मिल गई या मिल गया, इससे बड़ी बात क्या होगी। ओके, तो ये भी चीज़ है। सबसे अच्छी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ चाइल्डिश बिहेवियर होगा इनके साथ रहोगे, तो वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आप खुद भी इनके, ये बहुत सीरियस रहने वाला बंदा होगा या बंदी होगी, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनकी इनर चाइल्ड को आप हील कर दोगे, और ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं इनके ख़त्म कर दोगे आप, ठीक है। जो जिस तरीके से आप इनको प्यार करोगे या हील करोगे, इनके इनर चाइल्ड जागने वाली है। ओके, ये पीस में बहुत ज़्यादा नहीं रहते, इनका काम बहुत हेक्टिक हो सकता है, जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर स्पाउस, और बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, वर्नेबल हो सकते हैं इमोशनली। तो वो सारी चीज़ों को आप हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जैसे एक एंजल की तरह इनको प्रोटेक्ट करोगे। ये सारी चीज़ें खुद आपके पर्सन फील करेंगे ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप अपने पर्सन को बहुत आप केयर भी करोगे, जैसे केयर गिवर, तो बदले में ये भी आपकी केयर करेंगे, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी मुझे यहाँ दिख रही है। तो ऐसा है कि आप इनको एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन दिखोगे, क्लियर दिखोगे, जॉयफुल दिखोगे, कंपैशनेट दिखोगे, वाइज, और ये टॉलरेंट, मतलब ये ऐसा नोटिस करेंगे कि आप चीज़ों को टॉलरेट भी करते हो। आपके अंदर गुस्सा कम है इनके कंपैरिजन में। आप चीज़ों को सुनते हो, समझते हो, ठीक है। आप जहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ पीस लेकर आते हो, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे है कि आप एक फोकस्ड और ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। आप एनिमल्स के लिए भी बहुत दयालु हो, तो इससे अच्छा इंसान। और हो सकता है कि जैसे ही आपसे ये मिले, उस टाइम से ही लाइफ के कुछ कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे चेंजेस इनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलने लगेंगे। ये किसी चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रही है, पर आपसे मिलने के बाद ये बहुत गुड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे। इस सारी चीज़ों से ये पर्सन आपसे इम्प्रेस होंगे। आपके होने की वजह से ये कहीं कहीं, जैसे ट्रिप पे जाओगे आप लोग, ट्रैवल करोगे, तो ना ये नेचर के साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ भी अभी तक इन्होंने इंजॉय नहीं किया, वो सब आपके साथ एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सपीरियंस करना अच्छा लगेगा, रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगेगा। हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे हो, तो अच्छा ही परसीव करते हैं, अच्छे तरीके से ही देखते हैं, और आपके साथ हायर फ्रीक्वेंसी में कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कनेक्टेड हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं। आपका एक व्यवहार, एटीट्यूड देखेंगे, या देखेंगे आपके पर्सन, कि आप कहीं भी कुछ लड़ाई झगड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ जाकर प्यार और जॉय फैला रहे हो। तो आप जैसे शांति, पीस एम्बेसडर की तरह हो, एक स्पिरिचुअल पीस एम्बेसडर की तरह। ओके, तो ये चीज़ है। थोड़ा सा हेजिटेशन आपके अंदर जो होगा, वो भी इनको अच्छा लगेगा। अब आपके जो पर्सन है वो खुद कैसे इंसान होंगे, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे इंसान होंगे? सैडनेस एंड आइसोलेशन, मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पर्सन के अंदर तो अभी बहुत सैडनेस है, आइसोलेशन। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों से कटे हुए हैं, और कटे हुए हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी बंदी को, एक अच्छे पार्टनर को, और आप इनके लाइफ में आओगे, और बेस चक्र, मतलब बेसिक से हर एक नई चीज़ों की शुरुआत होगी, ठीक है। प्यार करना, एक्सपीरियंस करना, टीनेज वाला लव होना। और अभी आपके पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अकेला और लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी इनके साथ शादी होगी, 19 मंथ्स लग सकता है शादी में, आप लोग साइन करोगे, आपके पर्सन स्पेशली शाइन करेंगे, और इनको फिर से प्यार पे भरोसा होगा। हो सकता है प्यार की वजह से ही इनका दिल टूटा है, या किसी प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में बहुत परेशान हो गए, कट चुके हैं सारी चीज़ों से, लेकिन आपके आने के बाद ये शाइन करेंगे, और आप लोगों का मैरिड लाइफ तो अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, उसके बाद आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले पुडुचेरी, कर्नाटका, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। राजस्थान,
उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपके पर्सन मणिपुर के हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, असम। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तमिलनाडु, चंडीगढ़, 5 लास्ट, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड लास्ट वन इज दिल्ली। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग चाहिए होगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, परफेक्ट रीडिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना, ठीक है। सबसे पहले नेम इनिशियल की बात की जाए, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। एफ हो सकता है, ई हो सकता है, वी, डब्ल्यू, एल, आर। उसके बाद है यहाँ पे आपका जी, एम। देन है यहाँ पे आपका वाई। लास्ट 3 है वो है आपका ओ, एच एंड बी। ओके, अब आपको मैं बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका कंट्री कौन सा है, कौन सी कंट्री में आपके पर्सन रहते हैं, आप रहते हो। लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फ्यूचर स्पाउस, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का कंट्री, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, साउथ कोरिया। उसके बाद आपके पर्सन है स्विट्ज़रलैंड। ओके, होप कि आप देख पा रहे हो। एंड फिर आपके पर्सन का है यहाँ पे, ओके, चिली, स्पेन, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। प्लीज़ गॉड, वाही गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। तो यहाँ पे आपका एस्टोनिया, कुवैत, उसके बाद है गियाना, ब्राज़ील। यहाँ से मैं 3 लास्ट आपको बताती हूँ, मैसिडोनिया, इटली एंड मलेशिया, ठीक है। अभी कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, और किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, बिल्कुल सच तो आप कांटेक्ट कर लेना मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे 3 कंट्रीज़ बताऊँगी। हंगरी, उसके बाद है यहाँ पे आपका फिलीपींस एंड लास्ट वन इज़ लग्जमबर्ग, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ होने के चांसेस मुझे काफ़ी हाई दिख रहे हैं। सो अभी यहाँ पे कुछ लव लेटर्स बता देती हूँ आपको मैं। आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आई लव टू टिकल योर फीट, वी कैन चैट फॉर एवर। इतने इंटरेस्टेड होंगे कि वो हमेशा आपसे चैट करना पसंद करेंगे, और वो कहेंगे कि मैं तो तुमसे घंटों बातें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप इनको बहुत प्यार करोगे, ये सारी चीज़ें इनको फील होगी, और इसलिए ये भी आपसे बहुत कनेक्टेड रहेंगी। उसके बाद है होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम, द वे यू लव मी। और दिस वन, ऑलराइट। तो आप इनकी कुछ वियर्ड आदतें भी आपको बहुत एडोरेबल लगेगी, इस तरीके से आप अप्रिशिएट करोगे। ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएंगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, कांटेक्ट करें, मुझसे बातें करें, अपनी पेड रीडिंग लें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।